बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 के साथ खुश आमदीद। माई नेम इज़ डॉक्टर मासूम आलम एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लेक्चर ऑन theory of automata on lecture 10. Let us first take a look that what we have done so far in lecture 9. लेक्चर 9 में हमने क्लीने थ्योरम पार्ट 1 और पार्ट 2 को स्टडी किया और उसके बाद हमने पार्ट 3 में सिर्फ यूनियन को स्टडी किया। आज सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूनियन का जो पार्ट था आई विल रिपीट इट एंड देन फॉर यू पीपल उसमें एक एग्जांपल जो है वो भी मैं रिपीट करूँगा। उसमें मैं दोबारा से आपको बताऊँगा कि किस तरह से दो एफएस का यूनियन लिया जा सकता है, यानी दो एफएस के रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो आइए अजीज़ तुलबा सबसे पहले देखते हैं कि क्लीने थ्योरम पार्ट 3 में यूनियन जो है वो किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे कि पता है कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एफ ए। हर रेगुलर एक्सप्रेशन को एफ ए की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी ऑलरेडी नो दैट अ रेगुलर एक्सप्रेशन हैज़ अ करस्पॉन्डिंग एफ ए. However, the difficult part is that a regular expression can be combined with other regular expressions through union, that is sum, concatenation and closure. किसी भी FA के ऊपर आप तीन तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप यूनियन भी कर सकते हैं, यानी कि आप दो FAs का यूनियन निकाल सकते हैं, और चूंकि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको कि एफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप किसी दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ प्लस भी कर सकते हैं। आप पीछे ये चीज़ देख चुके हैं। प्लस करने से मुराद ये है कि अगर हमारे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लेट्स से R1 है, तो किसी भी दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हम उसको R2 के साथ ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप इसका सिंपल मतलब देखें तो इसका मतलब होगा R1 या R2, लेकिन दोनों नहीं। इसी तरीके से आप दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को आपस में इकट्ठा कंकैटिनेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 R2 या R2 R1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि R1 R2 इज़ नॉट इक्वल टू R2 R1, यानी कि ये ऑपरेशन जो है ये नॉन कम्यूटेटिव है। जैसे कि A प्लस B इज़ इक्वल टू B प्लस A, लेकिन इस केस में R1 R2 इज़ नॉट इक्वल टू R2 R1, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से क्लोजर के केस में भी हम R के ऊपर स्टेरिक लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है 0 R मोर, यानी कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन की 0 आर मोर अकरेंसेस, 0 आर मोर पॉसिबिलिटीज। तो बेसिकली इस चीज़ को जैसा कि हमने देखा कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को चूंकि इन ऑपरेशंस की मदद से दोबारा ज्वाइन किया जा सकता है दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ, तो जो फिनिट ऑटोमेटा उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, होना ये चाहिए कि उस फिनिट ऑटोमेटा पे भी यही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। लेकिन वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे? देखिए, अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं और अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैं ऐड करना चाहता हूँ, R1 को ऐड करना चाहता हूँ R2 के साथ, तो इस केस में तो मैं सिंपल प्लस लिख देता हूँ। जबकि अगर इनके करस्पॉन्डिंग R1 जो है वो कोई FA को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरीके से R2 जो है वो भी किसी और FA को रिप्रेजेंट करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस राइट हैंड साइड को तो मैं R1 प्लस R2 कर सकता हूँ, लेकिन ये जो डायग्राम्स हैं इनको आपस में कैसे ऐड किया जाएगा? कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें डिवाइस करना होगा और यही
क्लीने थ्योरम का पार्ट 3 है कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिनिट ऑटोमेटा। हर रेगुलर एक्सप्रेशन को फिनिट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कहते हैं एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हर वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो एक सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन के कंबाइन करने से भी बन सकता है, किसी दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कनकेटिनेट करके भी बन सकता है, और अपने ऊपर क्लोजर के ऑपरेशन से भी एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। इसी तरह करस्पॉन्डिंगली फिनिट ऑटोमेटा जो है उसके ऊपर भी एडिशन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसके ऊपर कनकेटिनेशन कैसे की जाएगी, और उसके ऊपर क्लोजर का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। आज के हमारे लेक्चर का मौजू जो है वो यूनियन को रिपीट करना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया, और फिर उसके बाद हमने कनकेटिनेशन को देखना है और इस चीज़ का यादा करना है कि किस तरह से आप इनफैक्ट फिनिट ऑटोमेटा को कनकेटिनेट या यूनियन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन को। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इफ R1 plus R2 represents a regular expression and that is represented by another regular expression called R3, then FA1 plus FA2 represents a finite automata FA3 that corresponds or that should correspond to R3. अब इसके बाद इसका मेथड बताया गया है कि आप एक्चुअली इस काम को करेंगे कैसे, आप दो फिनिट ऑटोमेटा को आपस में ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट बाय टेकिंग बोथ एफएज इनिशियल स्टेट। जो दोनों एफए आपको दे दिए गए हैं, आप जानते हैं कि एफए के अंदर एक ही इनिशियल स्टेट अलाउड होती है, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट चूंकि एक ही होती है, तो दोनों एफएज की इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करेंगे एंड ट्रेवर्सिंग ऑन ईच इनपुट सिंबल इन द रिस्पेक्टिव एफए। हर एफए के ऊपर जितने भी सिग्मा के अंदर इनपुट लेटर्स अलाउड हैं उनके ऊपर उनकी ट्रांजिशंस को करते जाएंगे। अजीज तुलबा, आपको याद होगा कि एफए के अंदर मैंने आपको एक डिस्टिंग्विशिंग रूल बताया था। वो डिस्टिंग्विशिंग रूल ये था कि एफए जो है वो आपके पास हर ट्रांजिशन को इस तरह से मॉनिटर करता है कि उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म भी नहीं होती और सिग्मा के हर लेटर से जो ट्रांजिशन है आउटगोइंग वो एक ही होती है। तो इस वजह से इसमें किसी किस्म की नॉन डिटर्मिनिज्म आने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद सिंस वन इनिशियल स्टेट इज अलाउड इन एफए, देयरफॉर ओनली वन स्टेट कैन बी मार्क्ड एज इनिशियल स्टेट। वो दोनों स्टेट्स जो कि रिजल्टेंट एफए के लिए दोनों इनिशियल स्टेट्स जब एक रिजल्ट स्टेट बनाएंगी उसको आप इनिशियल स्टेट का दर्जा देंगे। उसके बाद जितनी भी और मजीद स्टेट्स आएंगी जिसमें पहले एफए की इनिशियल स्टेट आ जाए या दूसरे एफए की इनिशियल स्टेट आ जाए, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। The only thing is that when you are going to start, you have to take both initial states of both FAs, FA1 and FA2, and that is going to be marked as the initial state of the FA3. Next, if initial state of FA1 is repeated or initial state of FA2 is repeated, you don't have to care, and those states will not be marked as the initial state. The obvious reason is that in FA we have only one initial state which is allowed. Then during this process any state encountered final, the resultant state will be final. कोई भी स्टेट जो के दरमियान में आती रहे, चाहे वो FA1 की हो या वो FA2 की हो, उसको आप फाइनल स्टेट कहेंगे। And this is due to the fact that multiple final states are allowed in FA. और उसकी वजह ये है कि मल्टीपल फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एफए के अंदर अलाउड होती हैं। आइए आगे चलते हैं। ये पिछले लेक्चर की एक एग्जांपल है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके सामने दो एफएस दिए गए हैं। पहला एफए जो है वो ए
प्लस बी, और बी एज अ सेकेंड लेटर है। इस एफ ए का अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन आपके सामने लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ए प्लस बी, और फिर उसके बाद बी एज अ सेकेंड लेटर है, और फिर उसके बाद ए प्लस बी होल स्टार है। जबकि इस साइड पे ये जो FA2 है, अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन मैं लिखना चाहूँ तो ये है a प्लस बी होल प्लस। अब दो FA को कंबाइन करने का जो तरीका आपको बताया गया है वो कुछ इस तरह से है। दोनों की इनिशियल स्टेट आप ले लें, यहाँ से इनिशियल स्टेट Q0 है, यहाँ से इनिशियल स्टेट P0 है। आप ये जे फ्लैप का स्पेशल सिंबल यहाँ देख सकते हैं जो इनिशियल स्टेट को मार्क कर रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया गया है इनिशियल स्टेट को मार्क करने के लिए। तो हमने Z की स्टेट ले ली, ये जो Z की स्टेट है Z1 जो है वो हमारी FA3 की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस FA1 और FA2 को कंबाइन करने से जो थर्ड FA हमारे पास आ रहा है हम इसको प्लस कर रहे हैं, और जो हम थर्ड FA ला रहे हैं उस FA की पहली स्टेट जो है वो Z1 है। Z1 जैसे मैंने आपको कहा कि आप इनिशियल स्टेट FA1 की भी लेंगे और इनिशियल स्टेट FA2 की भी लेंगे, तो आपने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। सो यू हैव टेकन नाउ Q0 एंड P0। यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये आपके पास यहाँ पे स्टेट्स आ गई। उसके बाद अब आप Q0 पे A रीड करें, सो यू विल सी आप कहाँ पे आ रहे हैं। Q0 पे अगर आपने A रीड किया सो यू कम टू Q1, और इसी तरीके से P0 पे अगर A रीड कर लें तो P1 आ जाता है। चूंकि ये स्टेट कहीं से डिस्कवर नहीं हुई है अभी तक, तो हम इस स्टेट का नाम रख देते हैं Z2। उसके बाद B हम रीड करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है B भी रीड करें तो आप यहाँ से Q1 पे ही आएंगे और यहाँ से P1 पे आएंगे, तो न्यू स्टेट Q1 और P1 है। अब चूंकि ऑलरेडी हम Q1, P1 को Z2 का नाम दे चुके हैं, यहाँ पे हम नई स्टेट नहीं मेंशन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टेल कि दिस इज Z2, इसको Z2 ही कहा जाएगा। अब Z2 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाइनल स्टेट भी मौजूद है, और वो है P1। ये P1 जो है ये फाइनल स्टेट है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फाइनल स्टेट है। तो इस वजह से Z2 के साथ हमने प्लस लगा दिया। मैंने आपको बताया जितनी दफ़ा भी दोनों FAs की फाइनल स्टेट आती रहेगी आप उतनी दफ़ा प्लस स्टेट इसमें ऐड करते रहेंगे, लेकिन स्टार्ट स्टेट के लिए रूल यही है कि वो एक ही होगी, और वो उस वक्त होगी जब आप दोनों से स्टार्ट करेंगे। Z2 से जब हमने स्टार्ट किया Q1, P1, Q1 पे जब मैंने A की ट्रांजिशन ली तो मेरे पास Q3 आ गया, और P1 पे जब मैंने A की ट्रांजिशन ली तो फिर P1 आ गया। अब ये स्टेट अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, हमने इसका नाम रख दिया Z3। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा तो Q1 पे जब हमने B लिया तो हमारे पास Q2 आ गया, और P1 पे जब हमने B लिया तो हमारे पास फिर P1 आ गया। तो ये स्टेट भी Q2, P1 भी अभी तक चूंकि डिस्कवर नहीं हुई तो हमने इसका नाम Z4 रख दिया। अब इस स्टेट का नंबर है, यहाँ से हमने सारी ट्रांजिशन, चूंकि हम नंबर पे चल रहे हैं, पहले हमने 1 ली, फिर 2, अब उसके बाद 3, और 3 को भी प्लस का दर्जा हासिल है। उसकी वजह यह है कि थ्री में भी P1 दोबारा आ रहा है जो कि एक प्लस है, फाइनल स्टेट है, तो इस वजह से इसके साथ हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। Q3, P1 पे जब हमने AB किया तो हमारे पास सेम रिपीट हो जाता है। Q3 पे AB का लूप है, इस वजह से A Q3 आ जाता है, और P1 पे भी अगर A लें तो P1 आ जाता है, और ये Z3 हमारे पास रिपीट हो जाती है। यहाँ पे B में भी वही स्टेट दोबारा रिपीट हो जाती है, और फिर उसके बाद अजीज तलबा Q2, P1 और उसी तरह से Q2, P1। अब कोई नई स्टेट इस साइड से और इस साइड से डिस्कवर नहीं हुई, यानी कि कोई ऐसी स्टेट जो अभी तक हमने जिससे A और B की ट्रांजिशन को रीड ना किया हो। सब स्टेट्स को हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रख के और उनकी A और B की ट्रांजिशंस को मेजर कर लिया है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने अब इस टेबल को यूज करते हुए इस डायग्राम को बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Z1 आपके पास है, तो Z1 से A पे अगर रीड करें तो Z2 आता है,
और बी पे रीड करें तो तब भी Z2 आता है। तो अब आप अजीज तलबा देखिएगा, Z1 से ए और बी रीड करने से मैं Z2 पे आ गया, लेकिन Z2 को फाइनल स्टेट इस वजह से डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Z2 फाइनल स्टेट है। और इसी तरह फिर Z2 से ए और बी की ट्रांजिशन, फिर Z3 से ए और बी की ट्रांजिशन, और आखिर में Z4 से ए और बी की ट्रांजिशंस जो हैं वो शो की गई हैं। तो इस तरह से आपके पास ये एक डायग्राम बन जाता है, और ये डायग्राम जो है आपके पास प्लस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस को अपने सामने रख लें और उनके दरमियान प्लस करें, तो जो स्ट्रिंग आप वहां से एक्सेप्ट करवा सकते हैं वो यहां से भी एक्सेप्ट होगी। अजीज तलबा, यहां तक का हिस्सा जो है वो रिपीट था। अब हम क्लीने थ्योरम के पार्ट 3 के सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। हमारे पास क्लीने थ्योरम के पार्ट 3 में जो पहला मेथड है या पहला हिस्सा है वो यूनियन है, दूसरा जो है वो हमारे पास कनकैटिनेशन है। तो आइए क्लीने थ्योरम पार्ट 3 में कनकैटिनेशन को देखते हैं अभी। इफ R1 R2 रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को कनकैटिनेट करने की वजह से बना है। मैं आपको बता चुका हूं कि कनकैटिनेशन से मुराद है अ नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। उसकी वजह यह है कि अगर आप इंटीजर्स में देखें तो 3 into 4 या 4 into 3 जो है, इसका आंसर आपके पास दोनों का 12 आता है। लेकिन R1 और R2 को कनकैटिनेट किया जाए और अगर आप कहें कि ये इक्वल हो जाएगा R2 R1 के, तो ये कभी भी ये इक्वेशन ठीक नहीं है क्योंकि ये नॉन कम्यूटेटिव हैं। और इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी आज प्रूफ करेंगे कि कनकैटिनेशन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है अंडर रेगुलर एक्सप्रेशंस। इफ R1 R2 रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन R3, then FA1 FA2 represents an FA3 that should corresponds to R3। अब उसको परफॉर्म कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन में तो ये काम बहुत आसान है कि आप R1 को ले लीजिए और आप R2 को ले लीजिए और आप दोनों को एक के बाद दूसरे एक के बाद दिगरे लिख दीजिए। सो दिस इज योर कनकैटिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन। बट माय पॉइंट इज कि अगर इसी तरह से दो FAs आपको दे दिए जाएं, डायग्राम दे दिए जाएं, दो स्टेट मशीन्स दे दी जाएं, तो आप उनको किस तरह से कनकैटिनेट करेंगे। इसका जो मेथड है वो आपको यहां बताया गया है। स्टार्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट FA's इनिशियल स्टेट। पहले FA की इनिशियल स्टेट लीजिए, दोनों की नहीं, ये यूनियन के साथ इसका मेन फर्क याद रखिएगा। स्टार्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट FA's इनिशियल स्टेट एंड ट्रिवर्सिंग ऑन ईच इनपुट सिंबल इन द रिस्पेक्टिव FA। पहले FA की इनिशियल स्टेट लेके A और B या जितने भी इनपुट में सिग्मा में लेटर्स हैं उनके ऊपर आप ट्रिवर्स करते जाइए। सिंस वन इनिशियल स्टेट इज अलाउड इन FA, चूंकि एक इनिशियल स्टेट जो है वो अलाउड है FA के अंदर, तो इस वजह से जो पहली वाली स्टेट होगी उसको आप इनिशियल स्टेट का दर्जा दे देंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनी स्टेट इनकाउंटर्ड फाइनल ऑफ द सेकेंड FA ओनली। सेकेंड FA की जो भी स्टेट फाइनल इनकाउंटर होगी, रिजल्टेंट उसी स्टेट को फाइनल किया जाएगा। फर्दर द सेकेंड FA विल बी कनकैटिनेटेड थ्रू द फर्स्ट FA's इनिशियल स्टेट। जैसे ही आपके पास पहले वाले FA की फाइनल स्टेट आ जाएगी, पहले वाले FA की, तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट के साथ उसको कनकैटिनेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसको उसके साथ ले लेंगे। However, if the final state of the second FA is encountered, it will not be combined with the first FA। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है अजीज तलबा कि इस प्रोसेस का मतलब बिल्कुल भी एक अनएंडिंग लूप नहीं है। यानी आपने फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, उसके बाद आप फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट पे पहुंचे। अब जैसे ही आप पहुंचे तो रूल ये कहता है कि आपने फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट को FA2 की इनिशियल स्टेट के साथ कनकैटिनेट करना है, उनको कंबाइन करना है। अब हमने इस तरह कंबाइन कर दिया। अब फिर हमने A और B की ट्रांजिशंस को मॉनिटर करना शुरू किया। जैसे ही FA2 की फाइनल स्टेट आई तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा से FA1 की इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे।
बल्कि यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा कि ये कोई अनएंडिंग लूप नहीं है। मैं इस स्लाइड को एक दफ़ा से दोबारा आपको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा जब मैं ये सारा प्रोसेस पिक्टोरियली आपके सामने कर चुका हूँगा, यानी कि मैं ग्राफ और टेबल की मदद से इस प्रोसेस को पहले आपको करके दिखाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इसी पॉइंट्स के ऊपर दोबारा से आर्गुमेंट करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। 3 क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कंकैटिनेशन के लिए। पहला, जैसे कि आपने देखा कि जिसमें सेकंड लेटर बी हो, a प्लस बी, बी, a प्लस बी होल स्टार। दूसरा जो है वो a प्लस बी प्लस है और तीसरा एफ ए जो है वो ट्रिपल ए प्लस बी होल स्टार। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हम ट्रिपल ए प्लस बी होल प्लस, यानी कि हम या तो ए और ए की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, या हम बी की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, और या फिर हम ट्रिपल ए प्लस बी और उनकी कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आइए अजीज तलबा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो FA1 और FA2 को कंकैटिनेट करता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपके सामने 2 FAs आपको दिए गए हैं, FA1 एंड FA2। इस FA1 और FA2 को हम अपने पास लिख लेते हैं। Q1 से Q2 की जो ट्रांजिशन है वो B है और यहाँ पर एक लूप है A, B के साथ। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो है वो P0 है और वो P1 तक है, और यहाँ पे A, B है, जबकि एक लूप है A, B के ऊपर। अजीज तुलबा, इन दोनों को हमने कंकैटिनेट करना है। ये हमारे पास FA1 है और ये हमारे पास FA2 है। सबसे पहले हम, जैसे कि बताया गया है, हम Q1 से स्टार्ट करेंगे, Q0 से। तो Q0 से स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप इनिशियल स्टेट जो Z1 है उसको आप स्टार्ट करेंगे Q0 के साथ। ये कंकैटिनेशन का तरीका आपको बताया गया। अब Q0 पे अगर आप A ले लें, यहाँ पे A की ट्रांजिशन आप शो कर लें, यहाँ पे B की ट्रांजिशन शो कर लें। अगर आप Q0 पे A ले लें तो वो आपके पास अजीज तलबा आ जाता है Q1। अब चूंकि Q1 की स्टेट अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है तो हम इसको एक नए हम एक नए FA3 में स्टेट का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z1 है तो हम यहाँ से यहाँ पे Z2 कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अब B पे देखिए, तब भी Q1 ही आ रहा है, तो Q1, और यहाँ पे भी हमारे पास Z2 आ जाएगा। अगली स्टेट पे आते हैं। अब हम Z2 से स्टार्ट करेंगे। चूंकि Z2 जो है वो Q1 है, अब Q1 पे जब अगर मैं A B ले लूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास Q3 आ जाता है, और चूंकि ये स्टेट भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई तो मैंने इसका नाम Z3 रख दिया है। और यहाँ पे फिर B पे भी हमारे पास सेम सिचुएशन है।
अब अगली स्टेट हमारे पास फिर दोबारा से Z3 आ जाती है, यानी कि Q3। चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए की ट्रांजिशन है, बी की नहीं है, ये बी की ट्रांजिशन है, तो इस वजह से यहाँ से हमारे पास Q3 इज इक्वल टू Z3 आ जाता है, जबकि Q1 से जब हम B की ट्रांजिशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है Q2। और जैसे ही आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे, आपने देखा ये आपके पास Q2 जो है एक फाइनल स्टेट है। जैसे ही आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे तो एक्चुअली आपको इसको स्टार्ट स्टेट P0 के साथ कंबाइन करना होगा। तो दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक दिस कि आपने यहाँ से Q2, P0 और इसको आप नाम दे देंगे Z4 का। अब उसके बाद हम यहां पे Q3 से स्टार्ट करेंगे। Z3 जब हमने स्टार्ट किया तो Q3 पे जो भी A और B की ट्रांजिशन है वो सेम है, ये एक डेड स्टेट है, तो इस वजह से यहां पे रिपीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब Z4 से हमने स्टार्ट करना है। Z4 जो है वो हमारे पास Q2, P0 है। जब हम Q2, P0 पे देखते हैं अजीज तलबा, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। Q2 पे जब हमने लिया A, तो चूंकि ये फाइनल स्टेट है तो आपको बताया गया है कि पहले FA की फाइनल स्टेट को हमेशा नेक्स्ट FA की इनिशियल स्टेट के साथ कंकेटिनेट किया जाना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा Q2, P0 और फिर ये तो सिर्फ Q2 पे हो गया। अब P0 पे भी आपने देखना है, तो P0 पे जब आपने A की ट्रांजिशन ली तो वो आपके पास क्या आ जाती है, P1। तो ये आपके पास 3 बन जाते हैं। और चूंकि ये स्टेट अभी तक, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसका नाम हमने Z5 रख दिया। इसी तरीके से जब हम B पे देखते हैं तो हमारे पास यही स्टेट जो है ये दोबारा से रिपीट हो रही है, इस वजह से हमने इसका नाम Z5 रख दिया। क्यों? इस वजह से कि Q2 पे जब हम B लेते हैं फिर हमारे पास Q2 आ जाता है, because this is a final state and we need to combine it with the initial state of the first FA, so this is going to be Q2, P0। और फिर उसके बाद जैसे ही हम P0 के ऊपर B लेते हैं तो हमारे पास फिर सेम P1 आ जाता है, और चूंकि ये स्टेट ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है तो उसका नाम हमने Z5 रख दिया। इसके बाद हमारे पास A की स्टेट रह जाती है Z5, और Z5 की स्टेट को Q2, P0, P1, तो फिर P1 आ गया। अजीज तुलबा, यहाँ पे ये देखने का पॉइंट है कि ये दोबारा P1 आ गया, लेकिन हमने इसमें से जो डुप्लीकेशन है वो ख़त्म करनी है। Q2, P0, P1, P1, ये जो 2 P1 हैं इनको एक P1 कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी Q2, P0 एंड P1। और यहां पर अब आप देखें तो ये आपके पास Z5 है। इसी तरीके से आप दोबारा यहां पे देखिए तो सेम रिजल्ट है आपके पास Q2, P0, P1 एंड अगेन P1। अब आपने P1 और P1 को इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने Q2, P0 और P1 लिखना है, और ये आपके पास आ जाती है अजीज तलबा Z5। अब इसमें एक स्टेप रह गया
पहली स्टेट तो हमने इनिशियल स्टेट ले ली क्योंकि वो क्यू नॉट थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास Q2 आया तो उसको हमने फाइनल स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन Z5 में अगर आप देखें, Z5 की स्टेट में तो उसमें P1 आ रहा है और आपको बताया गया है कि सेकंड FA की जो फाइनल स्टेट इनकाउंटर होगी या वो जितनी दफ़ा किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर आएगी उन स्टेट्स को सिर्फ आप फाइनल का दर्जा देंगे। तो इससे ये हमारे पास साबित हुआ कि हमारे पास इसमें जो फाइनल स्टेट है वो Z5 है। Z4 को हमने फाइनल नहीं कहा, उसकी वजह यह है कि Q2 फाइनल है, लेकिन Q2 जो है वो FA1 की फाइनल स्टेट है, ना कि FA2 की। अगर वो FA2 की फाइनल स्टेट होती तो फिर हम उसको कंसिडर करते, लेकिन ये FA1 की है। इस मुगालते को या इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। कंकेटिनेशन के अंदर आपके पास FA2 की फाइनल स्टेट को ही रिजल्टेंट FA के अंदर फाइनल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। आप इस तरह से इसको वो कर सकते हैं। ये डायग्राम कुछ इतना ज़्यादा खुशखत नहीं है, बट व्हेन यू मेक इट ऑन योर कॉपी तो आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। और मकसद एक्चुअली द पर्पस इज़ कि आप लोगों को करके दिखाया जाए, तो उससे ये होगा कि आप उन तमाम एरर्स को, उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल ऑन स्पॉट जो है वो सीख सकेंगे। अब आगे आइए, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हम इसका जो है वो फाइनल डायग्राम बनाते हैं FA3 का। तो आइए मेरे साथ, मैं उसको बनाता हूं। Z1 A, B के साथ Z2 A के साथ Z3, यहाँ पे लूप है A, B का। इसी तरीके से Z4 B पे, Z5 यहाँ पे A, B का लूप है और ये फाइनल स्टेट भी है। आइए अब इस डायग्राम को अपनी टेबल के साथ टैली कर लेते हैं। Z1 से आप देख सकते हैं, Z1 से A पे जो ट्रांजिशन है वो Z2 पे है और B की ट्रांजिशन भी Z2 पे है। तो बिल्कुल इसी तरह से है, Z1 से A और B की ट्रांजिशन जो है वो Z2 पे है। फिर उसके बाद Z2 से जो है Z3 और Z4 पे हैं, तो Z2 से जो ट्रांजिशन है वो Z3 और Z4 पे है। फिर आप देखिए तो Z3 से ट्रांजिशन Z3 और Z3 पे है, यानी कि A और B की सेल्फ ट्रांजिशन डिफाइन की गई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये Z1 जो है ये आपके पास इनिशियल स्टेट है। अजीज तलबा, अगला स्टेप जो है वो मैंने इसमें एक ऐड किया है ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आया जो कनकेटिनेटेड डायग्राम आपके पास आया है, कनकेटिनेटेड FA3 या FA3 जो आया है जो कि कनकेटिनेशन से बना है FA1 और FA2 की मदद से। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये आया कंप्लाई भी करता है कि नहीं करता। तो देखिए आपके सामने मैंने ये जो स्ट्रिंग लिखी है A प्लस B और A प्लस B होल स्टार, आपको याद होगी कि ये FA1 की है, FA1 का रेगुलर एक्सप्रेशन है। और ये जो आपके सामने रेगुलर एक्सप्रेशन है A प्लस B होल प्लस, तो ये आपके पास FA2 का है। अब मैंने एक सबसे छोटी स्ट्रिंग ली है BBA, यानी कि यहाँ से मैंने B ले लिया, फिर मैंने B यहाँ से ले लिया और यहाँ से मैंने चूंकि स्टार है तो उसको ओमिट कर दिया है, 0 कॉम्बिनेशन ले ली और यहाँ पे मैंने A ले ली। अब आप यहाँ पे देखिए B, फिर B और फिर उसके बाद A, तो ये वाली स्ट्रिंग इसको कंप्लाई कर रही है। इसी तरीके से आप और स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं, A B और फिर उसके बाद AB। तो आप देख सकते हैं यहां से पहला A यहां पे आ गया,
फिर उसके बाद दोबारा B है, फिर उसके बाद A है, और फिर A और B की कोई भी कॉम्बिनेशन है। तो इस स्ट्रिंग को भी ये कंप्लाई कर रहा है, जो कि एक्चुअली इसके कंकेटिनेशन से बना है। अजीज तलबा, बताने का मकसद आपको ये है कि कंकेटिनेशन से जो डायग्राम भी आप बनाएंगे, आप बाद में उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप ना सिर्फ उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को प्रूफ किया जा सकता है, बल्कि दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस को उस ऑपरेशन के थ्रू आप रख लें इकट्ठे, उसकी नई स्ट्रिंग्स आप बना लें, नए वर्ड्स बना लें उसके, और फिर कंकेटिनेटेड डायग्राम के ऊपर उनको अप्लाई कर दें। आइए सारे प्रोसेस को एक दफ़ा दोबारा मैं आपके सामने नोट करवाता हूँ। देखिए, हमने शुरू में एक गलती की, हमने यहाँ पे A, B लिखा था। अगर FA के जनरल रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो Q1 पे आउटगोइंग ट्रांजिशंस जो हैं B की एक हो सकती हैं, दो नहीं हो सकती। तो इस वजह से चूंकि यहाँ B आ रहा था, यहाँ पे A, B नहीं आ सकता। अगर यहाँ A, B आ जाए तो फिर यहाँ पे B नहीं आ सकता। इसी तरीके से जो एक और इसी गलती की वजह से फिर हमारी टेबल में भी आपने देखा कि यहाँ पे फर्क आ रहा था। तो इस चीज को भी आप नोट करें कि आपके पास Q2 है और Q2 के साथ आप P0 को क्यों कंबाइन करते हैं, चूंकि Q2 आपके पास फर्स्ट FA की फाइनल स्टेट है और P0 जो है वो सेकंड FA की इनिशियल स्टेट है। जब भी आपके पास Q2 के साथ Q2 एज अ फाइनल स्टेट आएगा तो आप P0 को उसके साथ कंबाइन करेंगे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनलाइक यूनियन, unlike sum, in concatenation the final state of the second FA is going to decide the final state of the resultant FA. This means that कि जो फाइनल स्टेट आपकी यहां पर होगी उसी को, मतलब अब FA2 की फाइनल स्टेट इस वक्त आपके पास P1 है, तो ये P1 एक्चुअली डिसाइड करेगी कि आपकी रिजल्टेंट FA में फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो आप इधर देखिए Q0 है, ये इसमें फाइनल स्टेट नहीं है FA2 की, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मौजूद है P1। इस वजह से हमने Z5 के साथ प्लस का साइन लगाया और इसी वजह से हम अगर देखें तो हमारे पास यहीं पे जो फाइनल स्टेट है वो Z5 है, सिर्फ रिजल्टेंट डायग्राम के अंदर। और फिर बाद में हमने उसको वेरीफाई भी करके देख लिया कि तमाम ऑपरेशंस को हम किस तरह से एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अजीज तलबा, इसके बाद अगला जो सवाल है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, वो इसी सवाल को मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व किया गया है। पहले हमने FA1 और FA2 की कंकेटिनेशन की, अब हम FA2 और FA1 की कंकेटिनेशन कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये ऑपरेशन नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव से मुराद ये है कि अगर आप R1 को R2 के साथ कंकेटिनेट करें और फिर R2 को R1 के साथ कंकेटिनेट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों केसेस में मुख्तलिफ होगा। जबकि अलजेब्रिक ऑपरेशंस में जब आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं दो इंटीजर्स के लिए, 3 to 4, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस में रिजल्ट 12 ही आता है। तो वहां पे वो कम्यूटेटिव है, यहां पे ये नॉन कम्यूटेटिव है। इस चीज को यहां पे दोबारा बताया गया है जो कि आपके सामने है। फाइंड FA2 FA1 फॉर द फॉलोइंग, ये भी कंकेटिनेशन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास FA2 यहां पर है, ये पहले FA के तौर पे है, और ये FA1 है, ये दूसरे FA के तौर पे है। दोनों का रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता है, ये A प्लस बी होल प्लस है, जबकि यहाँ पे सेकंड B एज अ सेकंड लेटर है। आइए इसको देखते हैं और इस चीज को भी नोट कीजिए कि कैसे कितना फर्क जो है वो रिजल्टेंट डायग्राम में इस एक ऑपरेशन की वजह से आ जाता है। अजीज तलबा,
कंकेटिनेशन का जो स्टैंडर्ड तरीका आपको बताया गया है, आप पहले एफए की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने पहले एफए की इनिशियल स्टेट ले ली P0 और वहां से आपने ए और बी की ट्रांजिशन देखी। तो पहली स्टेट पर ही आपको चूंकि फाइनल स्टेट मिल जाती है P1, और जैसे ही फाइनल स्टेट पहले एफए की आएगी, आप उसके साथ दूसरे एफए की इनिशियल स्टेट को यहां से उसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो P1 के साथ आपने Q0 कंबाइन कर दी, और चूंकि ये स्टेट पहले डिस्कवर नहीं हुई तो इसका नाम आपने Z2 रख दिया। फिर आपने दोबारा P0 के ऊपर B देखा तो दोबारा यही रिजल्ट आपके पास आ जाता है। चूंकि सेम ट्रांजिशन है तो आपने Z2 को ही रिपीट कर दिया। ये स्टेट इस पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है, इस वजह से इसका नाम Z3 नहीं रखा गया बल्कि Z2 रखा गया। फिर उसके बाद P1, Q0 है। अजीज तलबा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास P1 है, यानी P1 पे जब भी मैं A रीड करूंगा तो मैं P1 पे ही आ जाऊंगा, और Q0 पे जब मैं A रीड करूंगा तो मैं Q1 पे आ जाऊंगा। लेकिन अजीज तलबा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि P1 पे जैसे ही आपने A रीड किया तो दोबारा आपके पास क्या आ गई, P1, विच इज अ फाइनल स्टेट। जितनी दफा फाइनल स्टेट ऑफ द फर्स्ट एफए इनकाउंटर होगी, आप उसको नेक्स्ट एफए की इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन करेंगे। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि फर्स्ट एफए की फाइनल स्टेट जितनी दफा भी आएगी, आप हमेशा से उसको नेक्स्ट एफए की इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन करेंगे। तो आप देख लीजिए, P1 पे जैसे ही A आया, चूंकि P1 दोबारा आ गया है, इस वजह से इसके साथ हमने Q0 कंकेटिनेट कर दिया। फिर Q0 में हमने देखा A करने से तो हमारे पास Q1 आ जाता है। चूंकि ये स्टेट्स की कॉम्बिनेशन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई तो हमने इसका नाम Z3 रख दिया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दोबारा उसी को Z3 कहा जाता है, क्योंकि B की कॉम्बिनेशन में भी सेम आंसर है। P1 के ऊपर B ले लें तो P1 आ जाता है। P1 फाइनल स्टेट है, इसके साथ हमने इनिशियल स्टेट कंबाइन की, और फिर Q0 पे जब हमने B लिया तो वो फिर हमारे पास Q1 बन जाता है। अजीज तलबा, इसके बाद हमारे पास Z3 है। आप Z3 में देख सकते हैं P1, Q0, Q1। अब सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास Z3 है। जब हमने P1 पे दोबारा लिया, अब दोबारा P1 पे A लेने का मतलब है फिर P1 आ जाती है। यस, यू आर राइट, दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द फर्स्ट एफए, सो वी हैव टू कंकेटिनेट इट विद द इनिशियल स्टेट ऑफ द सेकंड एफए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके साथ कंबाइन कर दी। ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ P1 की वजह से आया है। फिर Q0 पे हमने देखा, Q0 पे जब देखा तो Q1 आ जाता है A पे, और Q1 पे जब हम A लेते हैं तो Q3 आ जाता है। अब ये स्टेट्स की जो कॉम्बिनेशन है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, इसका नाम Z4 रख दिया गया है। नेक्स्ट B में हमारे पास एक नई स्टेट आ जाती है, बाकी सारा सेम है, लेकिन Q1 पे जब आप B लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली Q2 आ जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी Z5। अजीज तुलबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब दूसरे एफए की फाइनल स्टेट आ गई है। मैंने आपको इस कंकेटिनेशन की डेफिनेशन के अंदर ये बताया था दैट कंकेटिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी एन अनएंडिंग लूप, इट हैज टू बी कंबाइंड समवेयर, इट हैज टू बी एंडेड समवेयर, इसको एंड करना पड़ेगा। तो Q2 आ जाने का हरगिज मकसद नहीं है कि आप दोबारा से उसको Q0 के साथ स्टार्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ FA1 की फाइनल स्टेट जब भी आएगी उसको कंबाइन करना है आपने इनिशियल स्टेट के साथ दूसरे FA की। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दूसरे FA की फाइनल स्टेट को फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट के साथ आप कंबाइन करेंगे। तो Q2 आ तो गया है, लेकिन हमने इसको कंबाइन नहीं किया दोबारा से P0 के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये Q2 जो है ये फाइनल स्टेट है FA2 की। तो हमने इस बात को भी उसमें पढ़ा था कि जैसे ही हमारे पास सेकंड FA की फाइनल स्टेट आ जाती है, हम उसको रिजल्टेंट FA में फाइनल स्टेट डिक्लेयर करते हैं।
इसी वजह से आप देख सकते हैं कि Z5 को फाइनल स्टेट डिक्लेयर किया गया है। देन वी स्टार्ट विद Z4. It is very interesting because duplicate states are here, and I have already told you how you are going to remove duplication in the combined states. You have P1, Q0. P1 पे जब भी आप A लेंगे तो आपके पास P1 ही आ जाएगा, उसके साथ आप Q0 कंबाइन करेंगे। Q0 पे जब आपने A लिया तो आपके पास Q1 आ गया, Q1 पे आपने A लिया आपके पास Q3 आ गया, और Q3 पे जब आपने A लिया दोबारा तो आपके पास दोबारा से Q3 आ गया। अजीज तलबा, नाउ these two states, that is Q3 and Q3, they are repeated, so they are going to be made one, and you have now Q3 again in the combined states. You can see that these combined states are already discovered in this row, so we make it Z4 and not Z5 again or Z6. Similarly, we have some new state over here because P1, Q0, Q1, Q2, Q3, and this is marked at Z6. हम Z5 पे स्टार्ट करते हैं। आपको Z5 के साथ एक नया सिंबल नज़र आ रहा है प्लस का। इस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें FA2 की फाइनल स्टेट आ रही है, तो इस वजह से इसको फाइनल स्टेट ऑफ द रिजल्टेंट FA का दर्जा दिया गया है। अब उसके बाद P1 पे दोबारा मैंने लिया तो आप देख सकते हैं इसके साथ Q0 आ जाता है, Q0 पे A ले लें Q1 आ जाता है, Q1 पे आप अगर A ले लें तो आपके पास अजीज तलबा Q3 आ जाता है, और अगर आप Q2 पे A ले लें तो आपके पास दोबारा Q2 आ जाता है। तो इस तरह से इस स्टेट को Z6 कहा गया है। यहाँ पे चूंकि Q2 और Q2 रिपीट हो रहा है, इस वजह से उसे Q2 कहा जाता है, सिर्फ रिपीटिशन को ख़त्म कर दिया गया है। एंड सेम अगेन Z6 है। अब Z6 को फाइनल स्टेट का दर्जा इस वजह से दिया गया है कि इसके अंदर आपके पास स्टेट Q2 आ रही है, एंड Q2 इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ द सेकंड FA, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फाइनल स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने रिपीटिशन ख़त्म की है। रिपीटिशन में हमारे पास Q3 और Q3 रिपीट हो रहे हैं, हमने एक दफ़ा उनको लिख दिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड Z6। और इसी तरह से यहाँ पे भी। अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए मैंने पिछली एग्जाम्पल्स में आपको डायग्राम बनाना सिखाया है, तो हमने एक डायग्राम बना लिया। मैं सिर्फ आपके सामने इसकी वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो वेरीफाइड है, जो कंबाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है वो A प्लस बी होल प्लस, यानी कि A और B की कोई भी कॉम्बिनेशन प्लस के साथ, और यहाँ पे B एज अ सेकेंड लेटर, इन दो रेगुलर एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके लिख दिया, कनकेटिनेट कर दिया, यानी वन आफ्टर द अदर लिख दिया। ये आपके पास FA2 है और ये आपके पास FA1 का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ये एक स्ट्रिंग मैंने ली है, तो मैं इसको कंबाइन इसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाई है। आप देख सकते हैं, पहले मैंने A ले लिया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा A ले लिया, फिर मैंने B ले लिया, और फिर मैंने 3 टाइम जो है इस लूप की मदद से A ले लिया। अब मैं इस स्ट्रिंग को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो A, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और फिर उसके बाद A, और फिर यहाँ पे A, और A जो है वो यहाँ से वो किया जा सकता है। तो ये स्ट्रिंग जो है ये वेरीफाई हो जाती है। आप इस तरह से कोई भी मिनिमम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। सपोज आप ले लेते हैं B, ये जो A प्लस B होल प्लस से है, सिर्फ एक दफ़ा ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा A और B की जगह A ले लेते हैं, B मस्ट है, और इसकी जगह हम कुछ नहीं लेते। अब B को जब हम वेरीफाई करते हैं तो आप देखिए यहाँ से B आ गया, यहाँ से B आ गया, और यहाँ से हमारे पास यहाँ से A आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद यहाँ से B आ गया। Z5 चूँकि फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे हम अपना वो कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है अजीज़ तलबा कि कंबाइंड FA या कनकेटिनेटेड FA जो है वो आपके पास इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई ज़रूर करेगा। तमाम स्ट्रिंग्स जो कि कनकेटिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से बनेंगी उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है। आइए अगली एग्जांपल पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस वक्त FA3 FA1 है। ये ट्रिपल A आपके पास जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ट्रिपल A प्लस B होल प्लस है,
और यहाँ पर आपके पास अगेन जो FA2 ही है आपके पास, ये FA3 है, और ये आपको जैसे कि पता होगा A प्लस बी एज अ सेकेंड लेटर एंड देन A प्लस बी होल स्टार, इन दोनों को हमें कंबाइन करने का टास्क दिया गया है। अजीज तलबा, ये जो टेबल है आपके सामने आप देख सकते हैं, मैं इसके चीदा पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमने x0 से स्टार्ट करना है, जैसे कि कंकेटिनेशन में हमें बताया गया है। वी स्टार्ट विद x0, A पे हमारे पास x2 आ जाता है, इट्स अ न्यू स्टेट, और B पे हमारे पास x5 आ जाता है, इसको हम Z3 कह देते हैं। चूंकि ये फाइनल स्टेट है, ये पहला सवाल है जिसमें कि पहले FA में दो फाइनल स्टेट्स हैं, एक x5 है और एक x4 है हमारे पास। तो जैसे ही इसकी फाइनल स्टेट आ गई, you know that you need to combine it with the initial state of the second FA and this is Q0, तो आपने यहाँ पे उसके साथ उसको combine कर दिया and you call it Z3। फिर आपने Z2 पे देखा, फाइन, फिर आपने Z3 पे देखा यहाँ पर, तो यहाँ पे अजीज तलबा आपके पास x6, Q1 आ जाता है। उसकी वजह ये है कि x5 पे अगर आप A ले लें तो आपके पास x6 आता है, और Q0 पे अगर आप A ले लें तो आपके पास Q1 आता है, so we call it Z6। again this state is repeated। यहाँ पे कोई ख़ास वो नहीं है, सिर्फ 3 वाली जो स्टेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। x4 पे अगर आप देखें, चूंकि ये फाइनल स्टेट है, तो x4 पे अगर आप A लें या B लें तो x4 ही आएगा, लेकिन चूंकि ये फाइनल स्टेट ऑफ द फर्स्ट FA है तो इसके साथ इनिशियल स्टेट ऑफ द सेकंड FA जो है उसको कंबाइन करना ज़रूरी है। x4 के साथ हमने यहाँ पे Q0 ले लिया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास Q1 आ जाता है। Q0 पे जब हम A या B कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें तो हमारे पास Q1 आ जाता है, और स्टेट्स के सीक्वेंस में चूंकि Z9 हो चुका है, वी कॉल इट Z10, अगेन रिपीटेड हेयर। आगे चलते हैं, इसी तरह से इन स्टेट्स को दोबारा से यहाँ पे किया गया है। Z9, 10, 11, 12 और 13 तक किए गई हैं। यहाँ पे एक कंबाइंड स्टेट्स में जो रेपिटिशन वाली एग्जांपल है वो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। x4 पे अगर आप A ले लें तो आपके पास x4 आ जाता है, और चूंकि ये फाइनल स्टेट है तो इसके साथ Q0 को कंबाइन किया गया है। Q0 पे अगर आप A ले लें तो Q1 आ जाता है। Q1 पे अगर आप A ले लें तो आपके पास Q3 आ जाता है, और Q3 पे जब आप A लेते हैं तो वो अगेन Q3 आता है, और इस वजह से इसको यहाँ पर इस तरह से कंबाइन किया गया है। एंड सिमिलरली यू हैव Z13 ओवर हियर। वो तमाम स्टेट्स जिसके अंदर आपके पास फाइनल स्टेट ऑफ सेकंड FA आ जाएगा, जो कि इस केस में आपके पास इनफैक्ट FA1 है या शायद FA2 है, तो फाइनल स्टेट जो भी आ जाएगी। अब Q2 चूंकि फाइनल स्टेट है इसलिए हमने Z12 के साथ लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं Z9 के साथ फाइनल स्टेट है, Z13 फाइनल स्टेट है। उसकी वजह ये है कि Z13 में हमारे पास यहाँ पे फिर Q2 आता है। तो जितनी दफ़ा सेकंड FA की फाइनल स्टेट हमारे पास आएगी, हम उतनी दफ़ा रिजल्टेंट FA के अंदर उसको फाइनल स्टेट मार्क करेंगे। अजीज़ तलबा, ये एक काफ़ी बड़ा सा डायग्राम आपके पास बन जाता है फाइनल स्टेट्स का। यू कैन सी ओवर हेयर, Z1 से A और B पे आप Z2 और Z3 कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने फाइनल स्टेट Z9 है, आपने फाइनल स्टेट्स यहाँ से मार्क कर दी हैं। Z9 है, Z12 है, Z13 है, Z9 है, Z12 है, Z13 है। तो यहाँ पे ट्रिपल A प्लस B होल प्लस है, और इसको अब आप कंबाइन करके मिनिमम कोई स्ट्रिंग आप इससे निकाल लें। तो सपोज अगर मैं मिनिमम स्ट्रिंग भी इससे निकालता हूँ तो मेरे पास बन जाती है, एक स्ट्रिंग जो है वो बनती है A, यानी कि मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसमें से B ले लेता हूँ, और फिर मैं आखिर में दोबारा B ले लेता हूँ। इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ स्टार की वजह से। इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ से मैप करता हूँ, आई हैव A, then B and then B। तो इस तरह से ये A, B और B, तो ये तो यहाँ पे फाइनल स्टेट तक पहुँच गई, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगली दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे होगा, B है। सो आई स्टार्ट हेयर,
देन A एंड देन B। तो ये भी दूसरी जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो भी ये फॉलो कर रही है। और फिर इसके बाद आप काफ़ी कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि किस तरह से ये सारी चीज़ जो है वो काम कर रही है। अगला क्वेश्चन कंकेटिनेशन का अगेन जो है वो FA3 और FA2 का है। यू हैव A प्लस B होल प्लस, और यहाँ पे आपके पास A प्लस B होल प्लस है। अब आप इसको कंकेटिनेट करते हैं इसी तरह से जिस तरह के वो तमाम स्टेप्स आपको बताए गए हैं। टेबल्स आपने बनाई और टेबल की मदद से एक्चुअली आपने फिर उनको किया। मैं वेरिफिकेशन आपके सामने कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसमें से B ले लें, एक मिनिमम स्ट्रिंग, और यहाँ से आप अगर B ले लें तो आप देख सकते हैं B और B, तो ये B और B को ये एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि ट्रिपल A को अगर आप देखें A और फिर उसके बाद यहाँ पे BAB है आखिर में। ये मैं दूसरी वाली स्ट्रिंग को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो BAB को अगर मैं देखूँ तो B और यहाँ से और B की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो इस स्ट्रिंग को भी वेरीफाई कर रहा है। ये दो मिनिमम स्ट्रिंग्स थी जिनको कि ये वेरीफाई कर सकता है। और फिर उसके बाद कोई भी और स्ट्रिंग जो है, जैसे मिसाल के तौर पे एक और मिनिमम स्ट्रिंग जो बनती है ट्रिपल A और फिर उसके बाद 4 टाइम्स A, तो आप देख सकते हैं A और ये भी A भी हो सकती है। A और B दोनों हैं यहाँ पे। तो अजीज तलबा यू कैन सी कि यहाँ से इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। आज लेक्चर 10 में हमने यूनियन के पार्ट को रिपीट किया। यूनियन और कंकेटिनेशन में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यूनियन से मुराद ये होती है कि आप दो FAs को इस तरह कंबाइन करते हैं कि आप दोनों FAs की इनिशियल स्टेट को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप आगे A और B मोस्टली, या जो भी सिग्मा के अंदर आपके पास लेटर्स हैं, उनकी ट्रांजिशंस को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। अजीज तलबा, जैसे ही आपके पास यूनियन के केस में फाइनल स्टेट आ जाती है, चाहे वो FA1 की हो या चाहे FA2 की हो, रिजल्टेंट FA में उसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। यूनियन निस्बतन आसान है, कंकेटिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाती है। पहली बात यह है कि आप FA1 की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप FA2 की कोई कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे। आप FA1 से स्टार्ट करेंगे, उधर A और B की ट्रांजिशंस पे आप ट्रिवर्स करते जाएंगे। जैसे ही आपके पास फाइनल स्टेट आ जाएगी FA1 की, और जितनी दफ़ा आती जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी FA1 की फाइनल स्टेट जितनी भी दफ़ा आती है, आप उसको हमेशा FA2 के साथ दोबारा FA2 की इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन करेंगे। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जितनी दफ़ा भी FA1 की फाइनल स्टेट आएगी, उतनी ही दफ़ा उसको इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपके पास ये है कि ये प्रोसेस अनएंडिंग नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप FA2 की भी फाइनल स्टेट को उठा के FA1 की इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन कर दें। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ FA2 की फाइनल स्टेट को FA1 की इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन करना है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपके पास ये है कि आप जैसे ही FA2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से A और B से ट्रांजिशंस करेंगे। जैसे ही आपके पास फाइनल स्टेट आ जाती है FA2 की फाइनल स्टेट जितनी भी कॉम्बिनेशंस में आएगी, FA2 की फाइनल स्टेट, उतनी दफा रिजल्टेंट FA की उस स्टेट को फाइनल स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। उससे अलावा FA1 की फाइनल स्टेट की बलबोते पे या उसकी बुनियाद के ऊपर आप कभी भी रिजल्टेंट FA की फाइनल स्टेट्स को मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद हमने कंकेटिनेशन के अंदर अजीज तलबा कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि अगर 2 FAs को कंबाइन किया जाए या 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंकेटिनेट या कंबाइन किया जाए, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप R1 को R2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं
या आप R2 और R1 के साथ, R2 को R1 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अगर यहां पे आपके पास ट्रिपल A प्लस B होल प्लस है और A प्लस B होल प्लस है, तो अगर आप इसको दूसरी तरह से लिख लें, यानी A प्लस B होल प्लस कर दें और फिर उसके बाद आप ट्रिपल A प्लस B होल प्लस कर दें, तो ये रिजल्ट कभी भी आपस में इक्वल नहीं आता। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि R1 जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहा है, और ये R2 और R1 के बराबर नहीं है। अजीज तलबा, इसी के साथ हमारे लेक्चर नंबर 10 का टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू इन लेक्चर नंबर 11।